पहाड़ों की ऊंचाई ने सिखाया डर से ऊपर उठना। बाइक की रफ्तार बन गई मेरी कहानी का हिस्सा। हाथ में थी एक चाय की प्याली और दिल में था आग सा शोला। यमुना की बहती लहरों ने हर ठहराव को तोड़ना सिखाया, क्योंकि जब सफर जुनून सा हो तो हर रास्ता मंजिल बन जाता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, अब हमने अपने साथी को पिक कर लिया है सेक्टर 62 नोएडा से, और अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा जान की चट्टी के लिए। सो आप लोग देख सकते हैं, दिखा रहे हैं 9 घंटे 18 मिनट और अभी का टाइम है 6:20। सो लगभग हमें 5, साढ़े 5, 6 बज जाएंगे पहुँच। यार ये ऐसे ही दिखा रहा है। तो लगभग हम पहुँचेंगे 5:30, 6 बजे तक रुकते रुकाते, और नज़ारों के मज़े लेते हुए। हमारे पास काफ़ी टाइम है, कोई जल्दी नहीं है हमें, तो हम लोग आराम से अपनी यात्रा करेंगे और आप लोगों को भी यमुनोत्री धाम की और गंगोत्री धाम की यात्रा करवाएंगे। तो बोलो हर हर महादेव। सो हमारा एक्चुअल प्लान था कि हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से अराउंड 4, साढ़े 4 बजे तक, बट हम लोग 2 घंटे लेट हैं। तो बाबा लोग, अगर आप मुरादनगर कैनाल रोड से आ रहे हैं तो कृपया आप ना बंदरों का ध्यान रखें, क्योंकि इस रूट पे बहुत बंदर है, बहुत ज़्यादा। तो आई गेस 4था 5वां हर्ड मिला है हमें बंदरों का, तो आप इनका ध्यान रखें। तो उस हिसाब से आप बाइक चलाएं, क्योंकि ये कभी भी रोड पे भाग जाते हैं। सो थोड़ा आप इनका ध्यान रखें और सेफली अपनी गाड़ी बाइक चलाएं, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। बाकी रूट तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर है, मज़ेदार। रोड भी काफ़ी अच्छा है, 2 वन वे है पर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी तक कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है रोड पे, बहुत ही बढ़िया रोड है। तो बाबा लोग, अब टाइम हो गया है 7:45 और आप देख सकते हैं बढ़िया हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। और इस टाइम ना ये धूप इतनी मज़ेदार लग रही है ना, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडा सा लग रहा था। तो अब हल्की हल्की धूप निकली है तो थोड़ा रिलीफ मिला है, बहुत मज़ेदार हो रहा है ये। और अब कुछ 5 किलोमीटर के अराउंड रह गया है कैनाल रोड। वहाँ से अब हमें राइट होना है। दिस इज़ बुढ़ाना खतौली रोड, और अगर हम सीधे जाएंगे तो भी हम हरिद्वार जा सकते हैं, बट ये हमें यहाँ से राइट ले जाके हाईवे पे जोड़ेगा। तो हम जाना था क्या? यहाँ से अब हम पहुँच गए हैं मेरठ हरिद्वार हाईवे पे। ये वाला पैच थोड़ा ख़राब है और यहाँ से लेफ़्ट होके हम पहुँच जाएंगे मस्त हाईवे पे। और आगे हम लोग रुकते हैं कहीं चाय पानी के लिए, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें पूरी बब्बर 2 घंटे के अराउंड हो चुके हैं चलते हुए। (307) 307 किलोमीटर है और जान की चट्टी। आहा, मज़ेदार रोड्स आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन वेदर हो रहा है, हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवा, मज़ेदार एकदम। ये चाय बाहर ही है ना, मूत में। हाँ, एक एक करके चले जाएंगे, ये भैया हमें चाय भी पवा देंगे बढ़िया एकदम। हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं रामेश्वरम कैफे एंड ढाबा, मौज। लगभग 2 घंटे बाद। समझा बेच। अरे सॉरी भेजी, चाय पिला दो कम मीठे की। है भाई, चाय पियो, बैठो बाबू, बैठो, चाय मिलेगी। बिल्कुल बैठेंगे अंकल जी मजे से। तो बाबा लोग, हमने चाय पी ली है, करीब 15 मिनट का ब्रेक, और अब हम निकल रहे हैं अपनी
राइड कंटिन्यू करते हैं, यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से कुछ अराउंड अब बचा है, मतलब हम चल चुके हैं 105 किलोमीटर और यहाँ से बचा है अराउंड 302 किलोमीटर, 7.25 घंटे। तो अभी हो रहे हैं 8:20। तो लेके बाबा का नाम, हर हर महादेव, शुरू करते हैं हम अपनी यात्रा। जय श्री राम। चले भैया, चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ओहो, मज़ा आ गया बाबा लोग, मज़ा आ गया। मैंने अपनी सीट के ऊपर इन्फ्लेटेबल सीट लगाई हुई है जिसमें हम लोग हवा भरते हैं, एयर पंप वाली, और वो इतनी अमेजिंग है ना। अभी तक तो मैं बिना हवा भर के चल रहा था, अब मैंने उसमें हवा भर ली है और इतनी कंफर्टेबल हो गई है ना बाबा लोग, बहुत अमेजिंग। मतलब इट्स अ मस्ट हैव। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो ना बाइक पे, ट्रिप्स लेते हो, तो वो ज़रूर लो आप। मेरे पास है ग्रैंड पिट स्टॉप की, इट्स अमेजिंग। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार। लास्ट टाइम मुझे पता है कि हमने कितनी मुश्किल से ट्रैवल किया था। तो बाबा लोग हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर हरिद्वार वाली डाइवर्जन पर। हमें जाना है देहरादून की साइड, और राइट अगर आप जाएंगे तो आप हरिद्वार ऋषिकेश जा सकते हैं। लेफ्ट सहारनपुर होते हुए, देवबंद होते हुए आपको पहुंचा देगा देहरादून। सो दैट इज़ द डाइवर्जन। और यहाँ से देहरादून कुछ है अराउंड 111 किलोमीटर। सो हमें लगने चाहिए 2 घंटे और देहरादून पहुँचने में, और फिर हम पहुँच जाएंगे मस्त पहाड़ियों में, वादियों में। फिर आएगा टूर का असली मज़ा। तो बाबा लोग, दिल्ली से चलने के बाद जब हम बाइक वाले रूट से आए हैं तो ये पहला टोल आया है, जो कि हम लोगों के लिए ये भी फ्री है। बाइक पे आने का बस एक यही मज़ा है, ना आपको टोल देना है, ना आपको कुछ करना है, बस आप भागते चलो, भागते चलो, भागते चलो, मौज लेते चलो। पर अगर आप कार से आ रहे हैं तो आई गेस ये तीसरा टोल आता है फ्रॉम दिल्ली, और करीब हम 180 किलोमीटर चल चुके हैं 3.5 घंटे में। तो यस, वी आर गोइंग विद अ गुड पेस, अच्छी स्पीड के साथ चल रहे हैं। और देहरादून कुछ 60 किलोमीटर रह गए, तो लगभग हमें 1-1.25 घंटा और लगना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग 11 बजे तक देहरादून पहुंच जाएंगे। तो बाबा लोग, यह है दूसरा टोल सहारनपुर रोड पे आने के बाद, और हम जा रहे हैं यहाँ से एकदम रॉक एंड रोल साइड से होते हुए। कोई टोल नहीं देना हम लोगों को, बहुत मज़ेदार। टोल बचाना चाह रहे हैं अंकल। क्या चिंदी पना है यार, कोई लोकल नहीं है। यूपी 11 था। तो बाबा लोग, अगर हमें मेन देहरादून सिटी में जाना होता है या मसूरी जाना होता है, तो इस टोल के बाद हमें यहाँ से यू टर्न लेके वापस जाके लेफ़्ट होना होता है। अब हम जा रहे हैं यमुनोत्री, हरवड़पुर और विकास नगर होते हुए। तो ये कोई नया रूट है, मैं पहली बार जा रहा हूँ इस रूट से। और जब हम लोग लास्ट टाइम यमुनोत्री गए थे तो हम एक दिन पहले देहरादून आ गए थे। फिर हम देहरादून से मसूरी हो कैंपटी फॉल होते हुए यमुनोत्री के लिए गए थे। उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और ये हमें कुछ नए रास्ते से ले जा रहा है। तो दिस इज़ सहारनपुर मेन टाउन, और राइट हो गए हम टुवर्ड्स देहरादून, हरवड़पुर और विकास नगर। और अगर हम सीधे चले जाते तो हम पहुंच जाते सहारनपुर। यार काफ़ी ट्रैफिक है इस रूट पे। अभी तक तो हम मज़े मज़े में आ गए, अब हमें ट्रैफिक मिलेगा यहाँ का। देन फिर हरवड़पुर, विकास नगर देखते हैं। तो बाबा लोग, हम पहुँच चुके हैं आदर्श नगर, बेहट ज़िले में आदर्श नगर।
और यहाँ से कुछ रह गया है यमुनोत्री, आई मीन जानकी चट्टी, 193 किलोमीटर्स। तो सहारनपुर तक तो हम एकदम भागते भागते आए हैं बहुत तेज़ी में, पर जब से हम सहारनपुर देहरादून रोड पे मुड़े हैं तब से हमारी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, बहुत ट्रैफिक मिल रहा है हमें। पर मौसम बहुत ही बढ़िया है बाबा लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गर्मी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ट्रैफिक में भी। तो बाबा लोग हम लोग हैं सहारनपुर देहरादून वाले हाईवे पे और कुछ हम चल चुके हैं 218 किलोमीटर। तो जो हमारा लास्ट स्टॉप था मुजफ्फरनगर का, वहाँ से हम अराउंड चल चुके हैं 103 किलोमीटर कुछ 1.25 घंटे में। और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिले ठीक ठाक सा ढाबा जहाँ बैठ के खा सके। अब भूख लग रही है बहुत तेज़, कि टाइम भी हो गया है काफ़ी। तो बाबा लोग अब हो रहे हैं 11:15 और हम लोग पहाड़ी मार्ग शुरू हो गया है अब हम लोगों के लिए सहारनपुर देहरादून हाईवे पे। हाँ, तो ये सारी वही हैं जो नदी है, ये सूखी हैं सब, ये बरसाती नदी हैं, बरसाती नदी होती हैं ये, बरसातों में चलती हैं भर के, बाकी खाली रहती हैं। तो अब फाइनली करीब 242 किलोमीटर चलने के बाद हमने पहाड़ शुरू हुए हैं। तो इसके बाद जब ये पहाड़ आएगा हम उतर जाएंगे, देन विल रीच हरवड़पुर। बाबा लोग करीब 250 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं उत्तराखंड में, एंट्री कर रहे हैं हम लोग। दिस इज़ दर्रा रीट, ये हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तराखंड। फाइनली 250 किलोमीटर के बाद अब हम पहुँचे हैं उत्तराखंड। टिमली है ये, उत्तराखंड की प्रथम ग्राम पंचायत टिमली। टिमली में इमली में खाएगा। जंगल तो बढ़िया है भाई एकदम। चलो हमारे साथ देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तो अब यहाँ से हरवड़पुर है कुछ 3 किलोमीटर और हमें लग रही है बहुत ही भयंकर भूख और टाइम हो चुका है 11:15। तो हम 3 बजे के उठे हुए हैं, भयंकर भूख लग रही है और पिछले 1.5 घंटे से कुछ नहीं मिल रहा है हमें खाने के लिए। मतलब बहुत बुरा हाल है यार हम लोगों का। अब वेट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ मिले तो हम खाएं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हम लोग पहुंचने वाले हैं हरवड़पुर। और अभी हम रुके हैं सतून हिल फैमिली ढाबा पे कुछ खाने के लिए। सुबह से बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। तो बाबा लोग ये है हमारे छोटे पंडित निखिल शर्मा जो इस बार हमारे साथ आए हैं ट्रिप पे। और ये हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट जिसमें है मस्त आलू प्याज के पराठे और दही। तो पंडित जी कैसा रहा आपका पहला सफ़र बाइक का? मज़े आ रहे हैं? अभी तक तो अच्छा है, थकान थोड़ी बहुत, क्योंकि कभी इतना लंबा ट्रैवल किया नहीं है बाइक से। मज़े आ रहे हैं ना? और खाना कैसा? पराठे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब मतलब फल मीठा मिला है। 2 घंटे सब्र करने के बाद मौज हो गई। तो बाबा लोग हम लोग कर चुके हैं ब्रेकफास्ट इस दून हिल्स पे, जो कि हरवड़पुर से कुछ 2 किलोमीटर पहले है। और अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पराठे और चाय थे इसकी, तो इट्स अ मस्ट ट्राई अगर आप इस रूट पर हैं तो। अब हम शुरू करते हैं अपना सफ़र दोबारा। तो बोलो हर हर महादेव। चलो भैया। चले, हर हर महादेव। सामान ले लिया सारा, एक बार देख ले भाई। फ़ोन आ गया, ये आ गया, तेरा सामान सारा है ना तेरे पास? ठीक है।
और अभी तक हम टोटल चल चुके हैं 261 किलोमीटर्स सिंस मॉर्निंग, और अब यहाँ से अराउंड है 140 किलोमीटर्स, 145 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने चाहिए 4.5-5 घंटे और अभी टाइम हो रहा है 12:40। पर अब जाके थोड़ी गर्मी महसूस हुई है जब हम ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। तो बाबा लोग, अब हम हरवर्डपुर क्रॉस करके आगे आ चुके हैं और आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में हमारे चल रही है यमुना नदी, और आगे जाके वो बिल्कुल क्लियर दिखती है, पर अभी शायद कैमरे में तो नहीं आएंगी वो, बट हमें बीच बीच में से ग्लिम्प्स दिख रहे हैं जंगल के बीच में से यमुना नदी के। तो यहाँ से हमें राइट होना है, तो स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे चक्राता। देन यहाँ से राइट होना है, यमुनोत्री इज़ 140 किलोमीटर, कटापत्थर इज़ 7 किलोमीटर, देन मसूरी इज़ 58 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ से हम लोग कट जाएंगे, और अगर आप इधर जाएंगे लेफ़्ट साइड, मतलब जो स्ट्रेट था, तो आप लोग पहुँच जाएंगे यमुनोत्री, ओ सॉरी चक्राता, और ये आपका रोड जा रहा है यमुनोत्री के लिए। चार धाम यात्रा में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे पहला बोर्ड दिखा हमें चार धाम यात्रा में, जो हमारा स्वागत कर रहे हैं, पर इस बार हम लोग चार धाम यात्रा नहीं कर रहे हैं। जैसे जस्ट 2 धाम है, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो बाबा लोग, ये हम विकास नगर से कुछ 8-9 किलोमीटर आगे आए हैं, और आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं, कितने अमेजिंग नज़ारे हैं। ये आई गेस हम लोग कटा पत्थर के आसपास कहीं हैं, और इतने अमेजिंग नज़ारे हैं ना, ये बहुत सुंदर। और ये हमारे लेफ़्ट में अगर आप देख पा रहे हैं नीचे, तो यमुना, ये देखिए, ये है यमुना नदी। ये हमारे यमुना नदी के दर्शन हुए हैं पहले। बहुत अमेजिंग है ये, बहुत अमेजिंग। इतनी साफ़ है ना यमुना यहाँ, अमेजिंग, मतलब बिल्कुल ग्रीन पानी, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। जो थोड़ा ग्लिम्स आ रहा है ना नदी का, इट्स अमेजिंग। तो बाबा लोग देखिए, ये है हमारी यमुना नदी, कितनी साफ़ है ये, अमेजिंग, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है ये, इट्स टू अमेजिंग। और जो इसकी हल्की हल्की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी पानी की, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये नज़ारा, मतलब इट्स टू अमेजिंग। और ये देखिए सारे पहाड़, बहुत अमेजिंग है ये। और ये हमारे छोटे पंडित हैं। तो छोटे पंडित, कैसा लग रहा है आपको? थकान थोड़ी बहुत सूख गई पीछे से, कमर दुख रही है, और पीछे से सुन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा लोग, थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद, कुछ फ़ोटोग्राफी करने के बाद, अब हो गया है चलने का समय। थोड़ी गर्मी सी हो गई थी यहाँ पे धूप में, पर बहुत ही सुकूनदायक जगह थी। नदी की आवाज़ अमेजिंग। वो देखिए बाबा लोग, सामने हमारे ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, अमेजिंग। इतने सारे वाटरफॉल्स आ रहे हैं इस रास्ते पे, मतलब हर 10-1 मिनट बाद एक छोटू सा वाटरफॉल आ जाता है। ये देखिए, ये तो छोटू सा नहीं है, तो काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। इट लुक्स अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, यस। तो बाबा लोग, हम पहुंच चुके हैं यमुना ब्रिज, और यहाँ से तो नहीं है, दिस इज़ अ यमुना ब्रिज। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है इसका। ओहो हो भाई, नीचे भी जा सकते हैं, देख। बाइक लेके भी जा सकते थे हम वहाँ तक, देख। तो
बाबा लोग, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं मसूरी बेंड। और अगर आप यहाँ से ऊपर राइट साइड पे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे मसूरी। यही रास्ता है जो मसूरी से आता है, और यहाँ से हम लोग बड़कोट और यमुनोत्री के लिए जाते हैं। अब एक और यमुना ब्रिज आएगा, तो जब आप मसूरी से आएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम यमुना रिवर के दर्शन, या आपको फर्स्ट टाइम जो यमुना रिवर है वो यहीं पे दिखती है। ये आई गेस सामने आ गया वो ब्रिज, देखिए वो लेफ्ट में रहा वो ब्रिज, और ये होते हैं पहले दर्शन यमुना मैया के। जब हम लोग मसूरी से आते हैं तो यहाँ पे पहले दर्शन होते हैं यमुना मैया के, ये देखिए। और ये है यमुना ब्रिज। ये आप हमारी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें हम लोग यमुनोत्री आए थे, उसमें भी है ये वीडियो में ये जगह एक्जैक्टली सेम स्पॉट पीछे। चला चालू है ना ये बेंचो। भाई क्या हुआ, आवाज क्यों रुक गई तेरी? अभी है नहीं, रास्ता तो यही था। मेरे को तो ये खुला है पुल या नहीं है, लोगों ने पत्थर हटा दिया। मैं जो नीचे ही चले जाते सीधे कर लो यमुना मैया के दर्शन। तो बाबा लोग जस्ट अभी हमने डामटा क्रॉस किया है और एकदम से जज्बात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है। इतने बेहतरीन रोड हो गए हैं। अभी तक बिल्कुल सिंगल रोड था और डामटा क्रॉस करने के बाद ये देखिए डबल रोड है, बहुत बेहतरीन रोड है। और सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो इस साइड बिल्कुल शेड है और सामने धूप आ रही है। बहुत प्यारा लग रहा है बाबा लोग, ये बहुत अमेजिंग लग रहा है, मज़ेदार एकदम। तो बाबा लोग अब हम पहुंचे हैं बरकोट, और ये एक बहुत ही बड़ा टाउन है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है जो यमुनोत्री से पहले पड़ता है। कुछ अराउंड 50 किलोमीटर यहाँ से यमुनोत्री रह जाता है। तो अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना हो या कुछ भी ज़रूरत की चीज़ हो, वो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, पर यूजुअली यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। जब आप ऑफ बिल्कुल सीज़न में आते हैं, बहुत भयंकर ट्रैफिक होता है यहाँ पे। खच्चरा से छोटे पंडित मैगी लपेटते हुए, बेचारा पिछले 2 घंटे से मुझे बोल रहा है भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो हम फाइनली कुथनौर में रुके हैं एक ढाबे पे, जहाँ हम लास्ट टाइम भी रुके थे मैगी खाने, और इनकी मैगी अच्छी होती है, हमने लास्ट टाइम भी खाई थी। कैसी है? अच्छी बनी हुई है। हम एक जगह और रुके थे पर भैया को वहाँ वेजिटेरियन मैगी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ से हम आगे बढ़े। और भैया चलिए, देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है, हम खाते हैं मैगी और फिर चलते हैं यहाँ से जान की चटनी की ओर। तो बाबा लोग हमने खा ली है मैगी और अब टाइम हो रहा है, घड़ी भी गई 5:30। यहाँ से लगना चाहिए कुछ हमें 1.5 घंटा, तो हम लगभग 7 बजे के अराउंड पहुँच जाएंगे जान की चट्टी। वहाँ फिर होटल लेंगे और स्टे करेंगे। सो बहुत ही अमेजिंग मैगी थी होटल जय आनंद की, एक नंबर, मज़ा आ गया। वेजिटेबल मैगी खूब सारी, उसमें सब्जियां थी। तो अब हम चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं आगे के लिए। तो अगर आप लोग आ रहे हैं और आपको मैगी खानी है तो आप लोग होटल श्री जय आनंद पे मैगी खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आगे की यात्रा। हर हर महादेव। आहा, सो
यहाँ से कुछ जानकी चट्टी है अराउंड 24 किलोमीटर, और जिसमें हमें मैप दिखा रहा था 1.25 घंटा, और अब रास्ता काफ़ी ख़राब है, ऐसा हमें उन शॉप वाले भैया ने बताया जहाँ से हमने मैगी खाई है, कि अब सिंगल वे है और थोड़ा टूटा हुआ है, ख़राब रास्ता है, कच्चा। सो आपको करीब 1.5 घंटा लगेगा। बट बरकोट से बाद, मतलब बरकोट के बाद बहुत बढ़िया रास्ता था यहाँ तक, अराउंड 25 किलोमीटर। आधा रास्ता बहुत बढ़िया था जो उन्होंने बहुत जल्दी कवर किया था। अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर लगती है, कैसा है रास्ता। अरे यार कुछ ज़्यादा ही ख़राब है भाई रास्ता, भाई रुक जाना चाहिए। आने दे उन्हें, आगे रास्ता नहीं है ना बिल्कुल, इधर से तो निकल भी जाएंगे। तो कुतनौर के बाद काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब रोड हैं और सामने से ट्रैफिक भी बहुत आ रहा है। मतलब यमुनोत्री से लोग वापस बहुत आ रहे हैं क्योंकि शाम के 6:15 बज चुके हैं और अचानक से बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है। कुछ पिछले 5-10 मिनट में बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, रोड्स पे बिल्कुल लाइट नहीं है। तो शुक्रिया कि हम लोगों ने फॉग लैंप्स लगवा रखे हैं, तो इस वजह से काफ़ी ठीक रहा हमारे लिए। और अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हैं बाइक से और तो प्लीज़ आप लोग भी फॉग लैंप्स लगवाएं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये ऐसे रास्तों के लिए। और आप लोग जब भी यमुनोत्री धाम आएँ तो कोशिश करें कि आप अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद बहुत ही रास्ते जो एंड के कुछ 30 किलोमीटर है कुतनौर के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है और बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है। सो अगर आप लोग आते हैं तो कोशिश करें कि आप अंधेरा होने से पहले जानकी चट्टी तक पहुंच जाएं। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी और अब टाइम हो रहा है 6:45 और हम लोगों को लगभग लगे हैं 12.5 घंटे जानकी चट्टी पहुंचने में। और लास्ट के 30 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एक तो रोड भी ख़राब थे और अंधेरा होने के बाद भयंकर ठंड हो गई थी, हमारे हाथ पैर सब एकदम जम चुके थे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और अब हम लोग जाते हैं, सामने हमारे होटल नीलकंठ है, हम लोग लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे, तो हम लोग पता करते हैं कि रूम अवेलेबल है या नहीं। सो हर हर महादेव बाबा लोग, हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। सो हम लोग लगभग आधे घंटे पहले पहुंचे थे 6:45 पे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सो टोटल हमें लगे 12 और 15 मिनट्स पहुंचने में, जिसमें हमने अराउंड लिए कुछ 5 ब्रेक्स, 2 खाने के, एक फ़ोटोग्राफी के लिए और 2 चाय के लिए। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी पहुँचते पहुँचते और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, सारे हाथ जम गए थे हमारे। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें टू चैनल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।